में विकार न दे करके परमात्मा को देखता है, उसका नाम अविकारी है, उसका नाम विकारी है। परंतु हे साधक, तू विकार में ना डूब जाए, इसलिए गुरुभद्र स्वामी कह रहे हैं तुम प्रिय मार्ग से दूर हो जाइए, श्रेय मार्ग की ओर चलिए। मोक्ष मार्ग श्रेय मार्ग है और संसार मार्ग प्रिय मार्ग है। भैया जितने लोग ना साधु महात्माओं के पास भी जाते ना, बिरले लोग हैं कहते महाराज जी व्रती बना दो, बिरले लोग हैं महाराज जी आज इस वस्तु को त्याग करना चाहता हूँ। ऐसे कोटि कोटि लोग हैं जो श्रेय मार्ग पर लगे साधुओं से भी प्रिय मार्ग का आशीर्वाद मांगते हैं। सुना, फिर से कहूं, श्रेय मार्ग पर लगे साधुओं से भी। ये अध्यक्ष बज कहता महाराज जी कोई तंत्र मंत्र दे दो दुकान अच्छी चले। यानी श्रेय मार्ग पर लगे साधुओं से भी बेचारा प्रिय मार्ग की खोज कर रहा हो। इतस चिंतामणि द्रव्या, इतस चिंतामणि द्रव्या, इतस चिंतामणि द्रव्या इता पिण्याखंडिकम ध्यानेन चेधे लब्धि क्वान्विताम विवेकनः अहो मुमुक्षु। विवेकी कौन सा जीव होगा? एक और चिंतामणि रत्न रखा हुआ है, एक और खली का टुकड़ा रखा हुआ है, ध्यान से दोनों मिलते हैं। विवेकी क्या चाहिए? हंस को देखना और काक को देखना, हंस को देखना, काक को देखना, बछड़े को देखना, जोंक को देखना। अंशुल पत्रकार, वो कहाँ गया प्रवीण पत्रकार, हे मित्र जोंक को देखना, जोंक को देखना, जोंक जोंक जानते क्या? हाँ, जोंक को देखना और बछड़े को देखना। ओहो, एक जोंक है, एक बछड़ा है। गाय का बछड़ा अपनी माँ के आंचल से दूध पीता है और मित्र उसी आंचल में लगी जोंक खून निकालती है। यानी मुख से दोनों मिल सकते हैं, पर जोंक को खून पीना पसंद है, दूध नहीं पीना चाहती है। ऐसी अज्ञानियों को संसार में, इसी संसार में श्रेय मार्ग है, इसी संसार में प्रिय मार्ग है। यदि आप मोक्ष मार्ग की ओर जा रहे हो तो बछड़े का जीवन है, और यानी भोगों में जा रहे हो तो जोंक का जीवन है। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, जो है सो है। छल कपट के परिणाम चल रहे हैं, भी तुम बहुत भूल में हो। सुख चाहिए तो सुख भोगो। देखो विकास विषय ये था, लोग नहीं समझ पाए। समय सारजी का निर्जरा अधिकार का दुरुपयोग कर डाला बहुत सारे जीवन है। भोगों से समाधि, सुख से समाधि, शब्द के अर्थ को नहीं जान सके बेचारे और अंगनाओं में लिप्त हो गए, जबकि विषय कुछ दूसरा था। अब मैं कह रहा हूं राजेश, ये पता नहीं संघ में ही चर्चा चल रही थी कि ये यहाँ कुछ अलग से उपदेश चल रहा है। हे मित्र, विश्वास रखना, क्षेत्र का नियोग होता है, समय का नियोग होता है, भव्यों के पुण्य का नियोग होता है, तो विषय कैसा खुलता है। इतना गंभीर विषय है, संप्रदाय खड़े हो गए, पंथ खड़े हो गए, धर्म के नाम पर बेचारे जीव नरक चले गए, धर्म के नाम पर नरक चले गए। माँ, एक प्रश्न है मेरा आपसे, आपने खीर बनाई, ठीक है, खीर तो स्वादिष्ट ही होती है, पर किसी अज्ञानी प्राणी से आपने सुन के रखा इसमें एक जहर की पुड़िया मिला दो तो स्वाद बढ़ जाएगा, तो जहर की पुड़िया से स्वाद बढ़ेगा कि परिवार मरेगा? बोलो। ऐसे ही मित्र अज्ञानी प्राणियों ने वीतराग जिन शासन के मध्य में आकर के ऐसे जहर की पुड़िया घोल डाली, जहां खीर का स्वाद आना चाहिए था वहां मित्र श्रद्धा के प्राण निकल गए, जहर फैल गया। क्या पकड़ना विकास?
सुख भोगने से सुख मिलता है, इस शब्द का अनर्थ कर देंगे लोग। सुख भोगने से परम सुख मिलता है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। सुख भोगने से परम सुख मिलता है, इतनी सी बात सुन के कोई उठ के चला गया अपने घर। वो कहता कि आज हमने विशुद्ध सागर महाराज का प्रवचन सुना है, अब कभी मेरे से मत कहना कि ये छोड़ो वो छोड़ो। उन्होंने स्वयं कहा हुआ है कि सुख भोगने से परम सुख मिलता है। तो हाथी साहब कहां भटक रहा भाई? जो कि बूढ़ा होता चला जा रहा है, उसने सुन लिया सुख भोगने सुख मिलता है, तो अभी एक घर में पत्नी 4 शादी कराने के लिए खड़ा होने लग गया। बोले क्या सुना? बोले सुख भोगने सुख मिलता है। हो मित्र, सभा में अधूरी बात सुन कभी घर मत चले जाना, कभी मत चले जाना। मैं न होता तो ये मर जाता, विशेष समझना, मैं न होता तो ये मर जाता। झगड़ा हो गया। अध्यक्ष जी किस बात पर झगड़ा हुआ? बड़े भाई का बेटा पुराने जमाने में और गांव देहातों में आज भी मकान बहुत अच्छे से बनाते वो लोग। घर के बाहर चबूतरा, फिर पौर, फिर बाड़ा, इसके बाद फिर अंदर कुछ स्थान मिलेगा, फिर आंगन, ऐसे बनाते थे। तो बाड़े में एक भैंस बंधी हुई थी, ठीक है? बाड़े में भैंस बंधी हुई थी। वो आंगन में खेलता खेलता बड़े भाई का बेटा भैंस के नीचे आ गया, और जैसे ही भैंस के नीचे आया तो भतीजे को भैंस के नीचे देख करके छोटा भाई उसको उठाने दौड़ा, और उठाते समय उसके मुख से ये शब्द निकल पड़ा, मैं नहीं आता तो ये मर जाता, मैं नहीं आता तो ये मर जाता। इसी बीच में जिसका बेटा था वो बाहर से अंदर घुसा, उसने क्या सुन लिया? ये मर जाता। पहले का शब्द नहीं सुन पाया बेचारा कि मैं नहीं आता तो ये मर जाता। उसने कितना सुन लिया? मर जाता। बस वो तो लाठी लेके आ गया, बोला मेरा बेटा मर जाता, तुझे क्या मिल जाता? बोले भैया पूरी बात समझो, मैंने उसको उठा के रक्षा कि मैं मार नहीं रहा हूं तुम्हारे बेटे को, वो तो भाई मारने के लिए तैयार हो, छोटे भाई को पीटना शुरू कर दिया। ऐसे मित्र जो जिनवाणी के अधूरे शब्दों को सुन लेते हैं, वे पंथों की लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। और जिनवाणी को पूरा सुनो, मैं ना आता तो ये मर जाता। अब सुनो, सुख से परम सुख मिलता है। कुंद कुंद जैसे योगी ने, विकास तुम ठीक स्थान पर आए हो। एक कुंद कुंद का क्षेत्र है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इसी आंध्रा तेलंगाना के सपूत हैं। अनंतपुर जिला इनका पास में ही है। कुंद कुंद स्वामी ने समर साजी में लिखा, भोग भोगते निर्जरा होती है। बेचारे अज्ञानी समझ नहीं पाए, एक स्त्री की जगह 50 स्त्री लेके बैठ गए, एक मकान या हजारों मकान लेके खरीद के बैठ गए, एक फैक्ट्री 50 फैक्ट्री लगा के बैठ गए, और बस समय साल लेके बैठ गए। कुछ नहीं, ये साधु लोग तो पागल हैं, छोड़ के बैठे हैं। कुंद कुंद ने लिखा, भोग भोगने से निर्जा होती है। मित्र, भोगों से निर्जा होने लग गई तो योग की क्या आवश्यकता है? भोगों से निर्जा नहीं होती है। भोगी जीव के पास जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक से ही निर्जा हो रही है, न कि भोगों से निर्जा हो रही है। पर विषय को समझना, सुख भोगने से परम सुख मिलता है। जिस सुख की व्याख्या ना एक वीतरागी निर्गंत मुनि, मेरे मित्र सुनो ध्यान से, सहस्रों कोटि कोटि देवांगनाओं के साथ रमण करने पर जो सौधर्म इंद्र को सुख मिलता है, उस सुख को एक पल्ले पर रख दो, एक दिगंबर मुनि के सुख के आगे उसका सुख लेस मात्र भी नहीं है। यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अहमेंद्र के नाई कहो। जो निर्विकल्प ध्यान का आनंद है,
कसाय शून्य जो आनंद है, समरसी भाव का आनंद है, समरसी भाव का सुख है, ऐसे सुख को भोगने वाला जीव परम निर्वाण सुख को भोगता है। विषय ये था। पर जिसे तुम सुख कह रहे प्रेसी का सुख, प्रेसी का सुख, उसको गुणभद्र स्वामी करे मित्र समझ। मां बुरा नहीं मानना, मैंने कल आपको बोल दिया था, आपका विषय आए जब पुरुषों की तरफ से तो आप ऐसा इनकी तरफ लगाना है। जैसे यहां कहा जाए कि हे नर तू नारी से दूर रहो, वहां नारी से भी कहा जाएगा हे नारी तू नरों से दूर रहो, ये तुम्हारे सील जैसी संपत्ति का हरण कर लेंगे। क्रुद्धा प्रहरा भवंती भुजंगा, क्या है शुभ्र साहित्य भूमिका बनाना पड़ती है। भीलवाड़ा के श्लोकों को ध्यान रखो, ऐसे श्लोक आ गए हैं यहां पर। क्रुद्धा प्राण हरा भुजंगा, भैया समझ रहे ना भैया, सांप जो है ना, सांप नाग 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 जो होता है ना, आप विश्वास मानो कभी डसता नहीं है। या तो बैर हो या कष्ट हो तो ही डसता है, वो भी अपने मनुष्यों से दुनिया डरती है। काला नाग भी काली खोपड़ी वालों से डरता है। आप विश्वास मानो सबसे खतरनाक कोई वस्तु है ना, ये काली खोपड़ी वाले हैं। जगत के सारे प्राणियों से अपना सुख भोगते हैं, संसार के सारे सामग्रियों से अपना सुख भोगते हैं लोग। कौन? हाथी जैसा विशाल शरीर वाला जीव, उसको बेचारे को अंकुश से बस किए हैं। शेर जैसे जीव को सर्कस में खड़ा कर दिया, कितने खतरनाक कहलाए। लेकिन नरक जाएगा साथ में तो मनुष्य ही जाएगा मित्र, या मगरमच्छ जाएगा, और सिद्ध बनेगा तो मनुष्य ही बनेगा। अब विषय को समझो। काला नाग जो है अपनी रक्षा के लिए भी अपना जहर फेंकता है, अथवा किसी कारण से कुपित हो जाए। सुमेर पांड्या देख मित्र, हाथी जैसा शरीर तेरा है, हाथी जैसा शरीर तेरा। सुन मेरी बात को भाई, बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा लगेगा ही तो आप करोगे भी क्या? हे मित्र पांड्या, अहो आश्चर्य, इतना लंबा सुनील पहाड़ी कुछ आपसे बोले तो तू कहेगा मैं पटक दूंगा। ऐसी भाषा बोल सकता भाई? ज्ञानी, इतने मोटे शरीर को तू अनेक सुबटों को पछाड़ सकता था, पर एक सासू की बिटिया अबला उसने तेरा बलहीन कर दिया। इसका नाम महिला है, जो मुझ के महल को हिला दे उसका नाम महिला है। मत बजाओ ताली। हे मित्र, इतने सुनने के बाद भी आदित्य अभी पीछे ही घूमोगे। क्या करे आचार्य भगवान, एक भुजंग है, भुजंग काला नांग जो है, कुपितः दृष्ट एव काले कुचित। क्या गजब का लिख के रखा है, काले कुचित, किसी काल में कदाचित काला भुजंग कुपित होने पर डसता है। सुन ले भाई, फिर से कहूं भैया, ओ बड़े भैया, काला नांग कुपित होकर के कदाचित किसी समय डसता है। तेसाम अपि औषधि, तू तो डॉक्टर, तुम तेरा काका डॉक्टर, तेरा पिता डॉक्टर, तू स्वयं डॉक्टर है। भैया भैया भैया, नांग डसे तो मंत्रवादियों के पास, तंत्रवादियों के पास औषध लेके पहुंच जाता है। आचार्य भगवान लिखा तेषाम औषधि संति, नांग डसे तो उसकी तो औषधि है बच्चों कुमार जी, पर नांग ने डस लिया। हे मित्र, नांग डसे उसकी औषधि है, पर सासू की बिटिया के डसने वालों को कोई औषधि नहीं है। क्या लिख रहे हैं? मां आप बुरा नहीं मानना, आप उनको नांग समझ रहे हैं, पर यहां ये लिखा हुआ है आचार्य। लेकिन एक महाराज जी कह रहे थे आप क्या प्रवचन शुरू कर दिया? मैंने ज्ञानी, आगम में जो होगा वही तो अर्थ होगा। तेषाम औषधि संति बहुवा,
यदि काला नाग डस लेता है तो हे साधु, बहुत सारी औषधियां संसार में है। सद्धो विषम विच्युत्ति, ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि कितनी काला नाग, आसे विष, अजगर जैसे सांप क्यों ना तुम्हारे फुंकार मार दे, तब भी जहर उतारने की औषधियां हैं, वो मंत्र भी हैं। विघ्नोऽप्निम्यात्नि साग्नि भूत निगाह विश्व निर्विस्ताम याति स्तुयमाने जिनेश्वरे। हे जिनेश्वर, आपका नाम उच्चारण करने मात्र से ये सारे जहर उतर जाते हैं, विष निर्विष हो जाता है, भूत बाधाएं भाग जाती हैं। लेकिन अहो आश्चर्य, प्रभु का नाम लेने से ज्ञानी भूत भी अंतर तो भाग गए। अहो ज्ञानियों, भूता विष्णु को तो ठीक किया जा सकता है, पर मोहा विष्णु को देखो, मोह नहीं उतर रहा है, मोह का जहर नहीं उतर रहा है। रोज भगवान की पूजा करते, पाटोदी तुम्हारा अध्यक्ष रोज पूजा करता है, पर सुबह से कहता महाराज ये पोता है। तो मैं समझ जाता हूं तू क्या है। ओहो हो। हे मित्र, गंगपाल जी, काले नाग के जहर उतरने की औषधियां हैं, परंतु आप समझ चुके हो। परंतु हंतो स्त्री भुजंगम पुरे, स्त्री ऐसा भुजंग है जो बिना कुपित हुए भी ऐसा कर रहे हो, बिना कुपित हुए भी। हे मित्र, हंतु स्त्री भुजंगम पुरे, चाहे मुहु क्रुद्धा, बार बार क्रुद्ध हो ना हो, बिना क्रुद्ध हुए भी, क्रुद्ध होए तो बार बार डसे और प्रेम से बोले तो डसे, दोनों तरफ से डसने वाले दो मुही नागिन है। इसलिए क्रुद्धा प्रसन्न था, चाहे प्रसन्न हो चाहे क्रुद्ध हो। ओह, सुनो भाई महात्मा, सांप तो कभी कभी कदाचित, आचार्य शांति सागर महाराज जी के गले में सांप घूम रहा है, उसने योगी को छोड़ दिया। आचार्य विमल सागर महाराज सम्मेश्वर की यात्रा के लिए गए थे, गृहस्थ अवस्था में पंडित जी नेमीचंद थे, जब साइकिल से रास्ते में विश्राम के एक वृक्ष के नीचे उनके जो गुरु थे सुधर्म सागर, आचार्य सुधर्म सागर, जब उनको विद्या पढ़ाते थे मंत्र शास्त्र, तो उन्होंने क्या देखा कि पंडित नेमीचंद जी विश्राम कर रहे हैं। ये साक्षात घटना घटी। वो विश्राम करते समय उनकी मस्तिष्क के ऊपर एक सांप फड़ा करे बैठा हुआ है। ये दूर रहो, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर तो मित्र, अपनी आज गवेषणा जरूर करना, मिलान करना कि मैं मनुष्य हूँ, कि योगी हूँ, कि परमात्मा हूँ, कि त्रियंच हूँ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव।